हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। रणबीर गंगवा बोले कि किसान आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई से भगवंत मान सरकार किसानों से बात करनी चाहिए थी। हिसार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर गंगवा जी, कांग्रेस पंजाब के प्रदेशाध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की मिलीभगत की वजह से किसानों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। किसानों से जो रास्ते हैं वो खाली करवा लिए गए। किसान आंदोलन को कुचलने की साजिश केंद्र और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से रची गई है। देखिए महेश जी, जहाँ तक किसानों की बात है, मैं समझता हूँ कि ये विषय राजनीतिक विषय नहीं है। ये किसान अपनी मांग को लेकर के जो बैठे थे, वैसे जो ये इशू पंजाब का है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हमने सारी की सारी बातें किसानों की मान करके, चाहे उनके एमएसपी पे खरीद करने की बात थी, जितनी भी फसलें हरियाणा प्रदेश के अंदर होती है सारी की सारी हम एमएसपी पे खरीद करने का काम कर रहे हैं। और जो पंजाब के किसान वहाँ बैठे थे, निश्चित तौर पर किसानों से पंजाब सरकार को इस पे बातचीत करनी चाहिए थी, और बातचीत करी है ना करी है वो तो वो बता सकते हैं। लेकिन जो जहाँ तक शंभू बॉर्डर की बात है, निश्चित रूप से उसके बंद होने से आम लोगों को, चाहे वो किसान भी है, उनको भी दिक्कत परेशानी थी, और आम जो लोग हैं, व्यापारी है, कोई आने जाने वाले हैं, उनको दिक्कत परेशानी थी। तो ये हटाना तो वाजिब है, वहाँ से हटाया जाना ही चाहिए था, खाली होनी ही चाहिए थी। और बाकी जहाँ तक इसके जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? साजिश के आरोप मैं करूँ, आज दुर्भाग्य मैं ये कहूँगा कि इस तरीके के विपक्ष के लोग हैं, खासकर जो कांग्रेस के लोग हैं, वो हर बात में वो राजनीति करने का काम करते हैं। इसमें कोई साजिश की तो कोई बात ही नहीं। कहीं कोई अगर जो कोई बात करनी चाहिए तो आम आदमी पार्टी के लोगों को उनसे बात करनी चाहिए थी, या करी होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर है कि जो इस ऑर्डर बंद होने से हर वर्ग के लोगों को जो है उसका नुकसान था, उस दिक्कत परेशानी जो थी। बीते दिन मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र आवास का घेराव संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं की तरफ से किया गया था। बड़ी तादाद में कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री का आवास घेरने किसान पहुंचे थे। तो ऐसे में किस हद तक ये मांग किसानों की जायज़ लगती है? एमएसपी की मांग अब भी हरियाणा के किसान सामने रख रहे हैं, और उसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि नई कृषि नीति जो भारत सरकार की तरफ से ड्राफ्ट की गई है उसको रद्द करने की मांग भी आंदोलनकारी किसानों की तरफ से की गई है। देखिए, जहाँ तक हरियाणा के किसानों की बात है, हरियाणा के अंदर हमने जैसे पहले कहा, हरियाणा एक पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की है कि जो भी किसान हमारा यहाँ बोएगा, हम सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद करने का काम करेंगे। एमएसपी पे खरीद करके हम 72 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा डालने का काम करते हैं। ये रिकॉर्ड की बात है कि हमने सबसे ज़्यादा मुआवजा इन पिछले जो 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उससे पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, जहां कांग्रेस की सरकार ने 1058 करोड़ रुपए मुआवजा देने का काम किया। ये मैं नहीं कह रहा, तो रिकॉर्ड है। हमने 14,000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा देने का काम किया है, यानी कि 13-14 गुना हमने ज़्यादा पैसा किसानों को दिया है, और किसान भी यहाँ खुश है। और उसी का कारण है कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है। अभी ट्रिपल इंजन की सरकार भी जो है वो बनी है। तो यहाँ तो केवल कुछ लोग ऐसे हैं जो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, वो अपनी राजनीति करने का काम जो वो करते हैं। हमारे यहाँ किसान खुश है। चलिए, दो टूक यहाँ पर रणबीर गंगवा की तरफ से बात तक कही जा सकती है कि हरियाणा प्रदेश के किसानों को एमएसपी दी जा रही है। सरकार की तरफ से किसानों को ये गारंटी पहले से दे दी गई, और दो टूक ये कह रहे हैं कि रास्ते साफ करवाए जाने की ज़रूरत थी, रास्ते खुलवाए जाने की ज़रूरत थी। किसी भी तरह की केंद्र और आम आदमी पार्टी सरकार की साजिश से साफ तौर से रणबीर गंगवा इनकार कर रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।